का सबसे ज़रूरी हिस्सा कौन सा होता है? कोई ड्राइंग रूम कहेगा, कोई बेडरूम कहेगा, लेकिन मुझे लगता है कि किसी भी घर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है किचन। हाउसवाइफ के लिए तो घर के अंदर भी एक और दुनिया होती है और वो है उसकी किचन। तो चलिए आज आपके किचन की, आपके बर्तनों की बात होगी। इससे पूरा साल बहुत काम आएगा। मैं आपको बर्तन के संकट दूर करने का तरीका बताऊंगी। आपको बताऊंगी कौन सा बर्तन आपके किचन में ज़रूर होना चाहिए। आपके किचन के बर्तन से जुड़ी सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी दूंगी। साथ ही आपको किचन की ब्यूटी टिप भी दिखाऊंगी। आपको किचन के सामान से जुड़े अचूक उपाय भी बताए जाएंगे। आपका किचन कैसा होना चाहिए ये भी जानिएगा। कौन सा सामान किधर रखना है पूरी जानकारी दूंगी और आपको रसोई से जुड़ा एक बेहद खास मंत्र बताऊंगी। आपके घर खाने पीने की कभी भी कोई भी कमी नहीं रहेगी। आज मैं आपको 5 महा उपाय बताऊंगी। ये पांचों महा उपाय रसोई से जुड़े होंगे। आज के पहले महा उपाय की बात कर लेते हैं। क्या आपके घर में बैड लक बार बार दस्तक देता है? आपको समझ नहीं आता ऐसा क्यों हो रहा है? कहीं आपकी रसोई में दिक्कत तो नहीं? आपके घर में प्रवेश द्वार से आपकी रसोई का चूल्हा नहीं दिखना चाहिए, लेकिन फिर भी किसी वजह से आपका मेन दरवाजे के सामने रसोई आपको बनवानी पड़े तो आप रसोई के सामने एक मोटा पर्दा लगवा दें। आज आपको आपके किचन, आपके बर्तन से जुड़ी बेहद खास जानकारी दूंगी जो पूरे साल काम आएगी। सबसे पहले आपके घर के बर्तन की बात। आपके दिन का बड़ा हिस्सा बर्तनों के साथ बीतता है। ये बर्तन शुभ हैं या अशुभ, इसलिए आपको कोई भी बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि अपनी राशि के हिसाब से बर्तन का मेटल चुनना चाहिए। वो क्या होगा आइए जानते हैं। देखिए, मेष, सिंह और वृश्चिक लगन वाले लोगों के लिए तांबे के बर्तन सबसे ज़्यादा अच्छे फायदे वाले होते हैं, क्योंकि तांबे का बर्तन इन्हें कई बीमारियों से बचाता है। मिथुन, धनु, मीन और कन्या राशि वाले लोगों के लिए स्टील के बर्तनों का प्रयोग बिल्कुल ना करें, क्योंकि आपकी याददाश्त में गिरावट लाते हैं, कई बीमारियों की वजह भी बनते हैं। स्टील के बर्तनों के स्थान पर आप कांसे या कॉपर के बर्तनों का प्रयोग करें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आपके लिए पूरी तरह से फायदेमंद होते हैं। तुला, वृश्चिक और कर्क राशि वाले लोग चांदी या फिर मिक्स पीतल या दोनों मेटल को मिक्स बने बर्तनों का इस्तेमाल करें। इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलता है। वहीं आप अगर स्टील या लोहे के बर्तनों का इस्तेमाल करते हैं तो कई बीमारियां आपको घेर सकती हैं। मकर राशि वाले लोग हमेशा लकड़ी के बर्तनों का ही प्रयोग करें। लकड़ी के बर्तन आपके लिए रामबाण इलाज करते हैं। इसके अलावा लकड़ी के बर्तन आपकी सोचने की क्षमता को भी बढ़ाते हैं। कुंभ लगन के लोगों के लिए स्टील बेस्ट मेटल है, लेकिन कभी भी आप मिट्टी के बर्तनों में भी भोजन ज़रूर किया करें और केवड़ा मिलाए पानी पिएं। इससे आपके शरीर को ताकत और तंदुरुस्ती दोनों मिलेगी। क्या कभी कभी आपके घर में खाने पीने के सामान की कमी हो जाती है? ऐसा ना हो इसलिए आपको कुछ खास तैयारी करनी है। आपकी रसोई पर माँ अन्नपूर्णा की कृपा जरूर होनी चाहिए। माँ अन्नपूर्णा को आपको कैसे प्रसन्न करना है, एक महामंत्र बताने जा रही हूँ। मैं बहुत आराम से पढ़ूंगी, आप नोट कर लीजिएगा। माँ अन्नपूर्णा जी का मंत्र जानिए। ओम ह्रीम क्लीम नमो भगवती महेश्वरी ममाभिमत मंत्र देहि देहि अन्नपूर्ण स्वाहा। मंत्र जपने की विधि भी जान लीजिए। इस मंत्र का जाप सनराइज के समय या उसके पहले करना बहुत अच्छा रहता है। ये मंत्र बिना किसी मूर्ति के सिर्फ सामने थोड़ा सा अन्न रखकर, आप आटा गूंद रहे हो, दाल रखे हुए सामने रखें और फिर जाप करें। और फिर नदी के किनारे या किसी अकेली जगह पर अनुष्ठान करना भी अच्छा होगा। इस मंत्र की साधना के लिए चांदन का समय ज़्यादा शुभ माना जाता है। इस मंत्र का 21 दिनों तक रोज़ 5 माला का जाप करना होगा। इसका सफल अनुष्ठान करने वाले पर अन्न की कभी कमी नहीं होगी। उसके घर में खाने पीने की चीज़ें हमेशा रहेंगी। अब रसोई के दूसरे महा उपाय की बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि क्या घर से जुड़ा दुर्भाग्य दूर करना चाहते हैं? वैसे तो वास्तु के मुताबिक रसोई की सही जगह दक्षिण और पूर्व के बीच का हिस्सा है, लेकिन अगर आपके घर की रसोई इस दिशा में नहीं है तो आप रसोई में कुछ ऐसे चित्र लगाएं जिनमें ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हों। इससे ना सिर्फ आपके घर में आर्थिक तंगी खत्म होगी, बल्कि रसोई का वास्तु दोष भी दूर हो जाएगा। बर्तन स्पेशल में अब और बहुत कुछ खास बात हर हाउसवाइफ को पता होनी चाहिए। बर्तन कई तरह के मेटल से बने होते हैं। आपके घर में भी कई मेटल के बर्तन होंगे, लेकिन कौन से मेटल से बना बर्तन अच्छा होता है और कौन सा सेहत के लिए खराब, आपको ये बता देती हूँ। देखिए, सोना एक महंगा मेटल है।
सोना लाल, सफ़ेद और पीले रंग में होता है, लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा पीला सोना प्रयोग में लाया जाता है। सोने के बर्तन में पहले के राजा महाराजा खाना खाया करते थे। सोना एक गर्म मेटल है। सोने से बने बर्तन में भोजन बनवाने और करने से शरीर के हिस्से कठोर, बलवान, ताकतवर और मजबूत बनते हैं। साथ ही सोना आँखों की रोशनी भी बढ़ाता है, आँखों को तेज करता है। चांदी सोने के बाद दूसरा कीमती मेटल है। चांदी एक ठंडा मेटल है जो शरीर को अंदर से ठंडक पहुंचाती है, शरीर को शांत रखती है। इसके बर्तन में भोजन बनाने और करने से कई फायदे होते हैं, जैसे दिमाग तेज होता है, आँखों का सेहतमंद होना, आँखों की रोशनी बढ़ना और इसके अलावा पित्त दोष, कफ और गैस पर भी कंट्रोल होता है। कांसा, चांदी के बाद कांसे के बर्तन कीमती होते हैं। ये चांदी से थोड़ी सस्ती होती है और इसके बर्तन का इस्तेमाल जो है मिडिल क्लास फैमिलीज़ में होता था पहले के टाइम में। इससे बने बर्तन में खाना खाने से बुद्धि तेज़ होती है, खून प्योरीफाई होता है, भूख बढ़ती है। लेकिन कांसा खट्टी चीज़ों के परोसने के लिए नहीं होना चाहिए। खट्टी चीज़ें इस मेटल से मिलकर जहरीली हो जाती हैं। तांबा, तांबे से बने बर्तन का हर घर में पूजा पाठ में इस्तेमाल लिया जाता है। इस बर्तन का पानी बीमारी से बचाता है, खून को शुद्ध करता है, याददाश्त को अच्छा रखता है, लिवर की समस्या दूर करता है। तांबे का पानी शरीर के टॉक्सिक एलिमेंट्स को खत्म कर देता है, इसीलिए इस बर्तन में रखा पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। लेकिन तांबे के बर्तन में दूध नहीं पीना चाहिए, इससे शरीर को नुकसान होता है। अब आता है पीतल। कई घरों में पीतल के बर्तन भी इस्तेमाल में होते हैं। इसमें भोजन पकाने और करने से कई तरह की बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोहा लगभग हर घर में लोहे के बर्तन का प्रयोग होता है। इसमें बने भोजन में खाने से शरीर की शक्ति बढ़ती है। इसमें आयरन होता है। लोहा कई रोगों को खत्म करता है, शरीर में सूजन और पीलापन नहीं आने देता। लेकिन लोहे के बर्तन में खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें खाना खाने से बुद्धि को नुकसान होता है। लेकिन लोहे के बर्तन में पानी पीना अच्छा होता है। स्टील के बर्तन से नुकसान नहीं होता, इसीलिए ये ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खाना बनाने और खाने से शरीर को कोई फ़ायदा नहीं होता और ना ही कोई नुकसान पहुंचता है। एल्यूमिनियम बॉक्साइट से बना होता है, जो शरीर में सिर्फ नुकसान देता है। ये आयरन और कैल्शियम को सोखता है, इसीलिए इससे बने खाने का उपयोग नहीं करना चाहिए। इससे हड्डियां कमज़ोर होती हैं, मानसिक बीमारियां होती हैं, लिवर और नर्वस सिस्टम को नुकसान पहुंच सकता है। इसीलिए अंग्रेज जेल के कैदियों को इसमें खाना परोसने के लिए कहते थे। अब रसोई से जुड़ा हुआ आज का तीसरा महा उपाय भी जान लीजिए। क्या घर में कलह रहती है? हो सकता है आपके घर की रसोई में दोष हो। रसोई के वास्तु दोष को मिटाने के लिए आप एक तांबे का कलश लें, उसमें एक पंचरत्न डालें। इसके बाद आप इस कलश को रसोई में ईशान कोण में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में स्थापित कर दें। घर की कलह दूर होगी। मैं आपको वास्तु टिप्स देती रहती हूँ, लेकिन आज आपसे बर्तन की बात हो रही है तो किचन की बात हो रही है, इसीलिए किचन से जुड़ी बेहद खास स्पेशल वास्तु टिप्स शेयर करती हूँ। रसोई घर साउथ वेस्ट कोने में हो तो यहाँ रहने वाले हमेशा बीमार रहते हैं। घर में अग्नि वायव्य कोण में नॉर्थ वेस्ट में हो तो यहाँ रहने वालों का अक्सर झगड़ा होता है, मन में शांति की कमी होती है और कई तरह की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। अग्नि उत्तर दिशा में हो तो यहाँ रहने वालों को पैसे का नुकसान होता है। अग्नि ईशान कोण में हो तो बीमारी और झगड़े ज़्यादा होते हैं, साथ ही धन हानि और वंश वृद्धि में भी कमी होती है। घर की अग्नि मध्य भाग में हो तो यहाँ रहने वाले हर प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है इनको। रसोई घर से कुआं सटा हुआ हो तो जो घर की फीमेल है वो चंचल स्वभाव की होगी, ज़्यादा कार्य में बोझ होगा और हमेशा थकी हारी रहेगी। अब जानिए रसोई को कहाँ रखें। रसोई घर हमेशा साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। रसोई घर के लिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन सबसे अच्छी रहती है। वैसे ये नॉर्थ वेस्ट में भी, बल्कि पूरे वेस्ट में बनाया जा सकता है। अगर घर में फायर साउथ ईस्ट में हो तो घर में रहने वाले बीमार नहीं होते, ये लोग हमेशा सुखी जिंदगी बिताते हैं, लिक्विड कैश की कमी नहीं होती। घर में अग्नि पूर्व दिशा में हो तो यहाँ रहने वालों का ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। रसोई घर हमेशा साउथ ईस्ट में होना चाहिए या फिर इन दोनों के बीच में होना चाहिए। वैसे तो रसोई घर के लिए उत्तम दिशा आग्नेय कोण ही है। आइए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या परिवार को बार बार मुसीबत का सामना करना पड़ता है? रसोई हो या घर का सामान,
अस्त व्यस्त नहीं पड़ा होना चाहिए। घर पर राहु केतु का बुरा प्रभाव पड़ता है। इसके कारण घर के सदस्यों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए रसोई को हमेशा साफ सुथरा और सेटल रखें। मुसीबतों से कम पाला पड़ेगा। अब आपको किचन से जुड़ी कुछ स्मार्ट टिप्स देती हूँ। हर हाउसवाइफ को ये पता होनी चाहिए और अपने किचन में उनको इसी हिसाब से चेंजेस भी करने चाहिए। किचन में क्या करें और क्या ना करें। नॉर्थ वेस्ट की ओर रसोई का स्टोर रूम, फ्रिज और बर्तन रखने की जगह बनाएं। रसोई घर के दक्षिण पश्चिम भाग में गेहूं, आटा, चावल, अनाज रखें। रसोई के बीचों बीच कभी भी गैस का चूल्हा नहीं होना चाहिए, नहीं रखें। कभी भी उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके खाना नहीं पकाना चाहिए। सिर्फ थोड़े दिनों की बात है, ऐसा कर देखिए, हालात में आपको डिफरेंस दिखने लगेंगे। नॉर्थ डायरेक्शन में गैस रख के खाना ना पकाएं। ड्राइंग रूम हमेशा ईस्ट या वेस्ट डायरेक्शन में हो। दक्षिण दिशा में बनवाने से बचें। रसोई में 3 चकले ना रखें, इससे घर में कलेश हो सकते हैं। रसोई में हमेशा गुड़ रखना सुख शांति का संकेत माना जाता है। टूटे फूटे बर्तन भूल कर भी उपयोग में ना लाएं। ऐसा करने से घर में अशांति का माहौल बना रहता है। अंधेरे में चूल्हा ना जलाएं, इससे संतान को कष्ट मिल सकता है। नमक के साथ पास में हल्दी ना रखें, ऐसा करने से भूलने की संभावना हो सकती है। रसोई घर में कभी भी ना रोएं, ऐसा करने से बीमारी बढ़ती है। रसोई घर पूर्व मुखी हो, मतलब खाना बनाने वाले का मुंह ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए। उत्तर मुखी होने से खर्चा ज़्यादा होता है। आपका किचन आग्नेय या वायव्य, मतलब नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर दूसरी किसी तरफ भी हो तो आपको दिक्कत कम झेलनी पड़ती है। यहाँ पर बर्नर की स्थिति आप साउथ ईस्ट में रख देंगे तो आपकी मुसीबत कम हो जाएगी। रसोई घर आपके मंदिर जितना ही साफ सुथरा और अच्छा होना चाहिए। ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा की कृपा बनी रहती है। किचन की बात हो और नानी माँ के नुस्खे ना बताऊं, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलिए, इंतजार किस बात का है, फटाफट नानी माँ के नुस्खे बता देती हूँ। हर हाउसवाइफ के काम आएंगे। कड़े नींबू को गर्म पानी में थोड़ी देर के लिए छोड़ देने से उसके काटने के बाद नींबू से ज्यादा रस निकलता है। 1 महीने में एक बार मिक्सर में नमक डालकर चला देने से मिक्सर के ब्लेड तेज हो जाते हैं। नूडल्स उबालने के बाद अगर उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाए तो वो आपस में चिपकते नहीं हैं। रसोई घर ऐसा होना चाहिए जिससे दिन में पर्याप्त मात्रा में रोशनी आनी चाहिए। रसोई घर के दिन में कभी भी अंधेरा ना हो। वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं है और ना आपकी सेहत के लिए अच्छा है। अगर रसोई में कहीं कोई चिपचिपी चीज़ गिर जाए तो फिर उसके ऊपर ब्लीच डाल दीजिए और फिर उसे ब्रश से साफ कर दीजिए। फर्श को चमकाने के लिए 1 कप सिरके में गर्म पानी डालकर फर्श को साफ करने से ये चमकने लगता है। आटा गूंथते वक्त पानी के साथ थोड़ा सा दूध मिलाने से रोटी ज़्यादा स्वादिष्ट हो जाती है। चीनी के डिब्बे में 6-7 लौंग डाल देने से चीनी में चींटियाँ नहीं लगती। 1 चम्मच चीनी को भूरा होने तक गर्म कीजिए, फिर इसे केक के मिक्सचर में गर्म किए हुए चीनी को मिला दीजिए। इससे केक का रंग अच्छा हो जाएगा। कटे हुए सेब पे नींबू की कुछ बूंदें डालने से एप्पल ऊपर के पार्ट से काला नहीं होता। सारे बर्तन रात में ही साफ कर लीजिए। ये वास्तु के हिसाब से भी सही है और आपकी सेहत के लिए भी सही है। ये एक ऐसी आदत है जिसका बड़ा फायदा ये भी होगा कि सुबह सुबह उठकर बर्तन धोने का टेंशन नहीं होगा आपको। आलू के पराठे बनाते वक्त आलू के मिक्सचर में थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दें, इससे पराठे का स्वाद बढ़ जाएगा। मिर्ची के डिब्बे में थोड़ी सी हींग डाल दीजिए, इससे मिर्ची ज़्यादा वक्त तक चलेगी। लहसुन को हल्का गर्म कर देने के बाद लहसुन को छिलने में बहुत सुविधा होती है। चावल में 1 चम्मच तेल और कुछ बूंदे नींबू डालने से पक जाने के बाद चावल खिला खिला रहता है। दाल बनाते वक्त 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी और बादाम तेल की कुछ बूंदे डालने से दाल ज़्यादा अच्छी पक जाती है और इससे स्वाद भी अच्छा लगता है। मिर्चों की डंठल तोड़कर मिर्चों को फ्रिज में रखने से मिर्च लंबे समय तक टिकी रहती हैं। अगर आप रात में चना भिगोना भूल गई, उबलते हुए पानी में चने को भिगोएं, इससे चना जल्दी फूल जाएगा। अगर किचन में काम करते वक्त आप जल जाएं, उस स्थान पर बर्फ रगड़ें, आलू पीस कर लगाएं या घी या नारियल तेल लगाएं और केले को मैश करके लगाएं। आइए बात करते हैं स्पेशल एस्ट्रो टिप का। किचन में खाना बनाते समय सबसे पहले एक बाइट निकालकर भगवान का नाम लेकर अगर आप किसी को भी बड़े को खिलाएंगे या दान के लिए निकालेंगे, आपकी किचन में बरकत हमेशा बनी रहेगी। फेसबुक पर नीतू शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, नीतू जो हैं ये संतान प्राप्ति के उपाय जानना चाहती हैं।
संतान प्राप्ति के उपाय लगातार बताती हूँ, लेकिन आजकल मेडिकल साइंस इतनी तरक्की कर रही है, प्लीज़ डॉक्टर से इलाज लें। अडॉप्शन के बारे में भी सोचें, किसी बच्चा जो ऑलरेडी ज़िंदगी ले चुका है उसको अच्छा घर बार प्यार मिले, इससे अच्छा हम और क्या कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप संतान गोपाल का पाठ करें और लड्डू गोपाल की सेवा करें। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें, कल आप अपनी राशि के हिसाब से जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग, कल किसी गरीब महिला को आप चने की दाल दान जरूर करें। लक साथ दे रहा है आपका 69%। वृश्चिक राशि के लोग, कल आलस करने से बचें, आपको बहुत आलस आने वाला है। लक साथ दे रहा है आपका 56%। मिथुन राशि के लोग, गरीबों को कल कंबल दान करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। कर्क राशि के लोग, अपने कंधों को अच्छे से मूवमेंट दें, एक्सरसाइज करें। लक साथ दे रहा है आपका 62%। सिंह राशि के लोग, कल थोड़ा पैदल चलिए, अपनी लेग्स को एक्टिव रखिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 60%। कन्या राशि के लोग, कल शाम को हनुमान मंदिर में आरती करें जाकर। किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। तुला राशि के लोग, किसी से मजाक ना करें और ना ही मजाक उड़ाएं। भाग्य साथ दे रहा है आपका 66%। वृश्चिक राशि के लोग, कल घर से निकलते हुए ईश्वर का नाम लें। भाग्य साथ दे रहा है आपका 79%। धनु राशि के लोग, बहन को पैसे जरूर गिफ्ट करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। मकर राशि के लोग, सुबह धार्मिक संगीत सुनिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 71%। कुंभ राशि के लोग, बुजुर्गों को फल खिलाइए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 72%। मीन राशि के लोग, मंदिर में हनुमान जी का टीका माथे पे लगाएं। लक साथ दे रहा है आपका 76%। आइए अब आज के 5वें और आखिरी महा उपाय की बात करते हैं। क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि रसोई का वास्तु दोष कैसे दूर करना है और आप रसोई भी नहीं हटा पा रहे हैं? तो रसोई के वास्तु दोष मिटाने के लिए सबसे आसान और सरल उपाय ये है कि आप रसोई की आग्नेय दिशा, साउथ ईस्ट डायरेक्शन और पूर्व के बीच का हिस्से में लाल बल्ब लगा दें। जब भी आप खाना बनाएं, इसे जलाकर रखें, वास्तु दोष हट जाएगा।